क्लास सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और जो आज हमने डिस्कशन करनी है जिस टॉपिक पे, दैट इज़ द नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। लास्ट टाइम जो है वो हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स जो है वो स्टडी किया था, और आज जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स जो होते हैं वो भी आपके पास अगेन कार्बोनाइल ग्रुप जो हैं उससे बिलोंग करते हैं, वो उसी फैमिली का मेंबर है। तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले मैं जनरल फार्मूला जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी कि बीच में आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है और इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है, एंड ऑन दैट साइड देयर इज़ अनदर अल्काइल ग्रुप। अंडरस्टैंड? तो आपके पास सबसे पहले हैं जी कॉमन नेम के कीटोन्स के जो हैं वो कॉमन नेम्स क्या हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे इनका IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो नोमेनक्लेचर है वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है जो कॉमन नेम्स में है वो हमारे पास सबसे पहले जो कॉमन नेम्स देने का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो कुछ इस तरह से हैं कि सिंपल जो कीटोन्स होते हैं ना वो बेसिकली अपने अल्काइल ग्रुप जो होता है जो उनके साथ लगा हुआ होता है, मतलब जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा और जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, सबसे पहले हम वो नेम लिखते होते हैं, अल्काइल ग्रुप का नेम लिखते हैं, एंड देन वी ऐड कीटोन इन दी एंड, और एंड में हम क्या ऐड कर देते हैं, कीटोन ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे ये बीच में कार्बोनाइल ग्रुप है, दिस इज़ CH3, दिस इज़ CH3, ठीक है, मतलब इसके इस तरफ भी CH3 लगा हुआ है, इस तरफ भी CH3 लगा हुआ है। सो दिस इज़ डाई मिथाइल कीटोन, इसे हम क्या कहेंगे, डाई मिथाइल, मतलब मिथाइल ये ग्रुप, एंड देन कीटोन, और इसको कॉमनली एसीटोन भी बोला जाता है, डाई मिथाइल कीटोन को। इसके अलावा अनदर एग्जांपल है वो आपके पास यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपके पास R की जगह पे CH3 लगा हुआ है, बीच में कार्बोनाइल ग्रुप है, और दूसरी R की जगह पे C2H5 लगा हुआ है। सो दिस इज़ इथाइल मिथाइल कीटोन, ये इथाइल मिथाइल कीटोन है। ओके, और जब हम कॉमन नेम लिख रहे होते हैं, और इसके अलावा IUPAC सिस्टम में भी ये एक रूल है कि जब कभी आपने नेम लिखना होता है और अगर जो हमारे पास चेन है उसके अंदर जो है सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है, मोर देन वन सब्सटीट्यूएंट किसे बोला जाता है कि ब्रांचेज हैं उसकी, और मोर देन वन ब्रांचेज हैं उसकी। तो तब आपने जो नाम लिखना होता है तो उसमें जो आपने सब्सटीट्यूएंट्स के नाम देने होते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखें एक इथाइल लगा हुआ है और एक मिथाइल लगा हुआ है, तो जब आपने इस तरह से दो सब्सटीट्यूएंट हों, डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं, और जब आपने उनका नेम लिखना होता है तो फिर हमने अल्फ़ाबेटिकली लिखना होता है कि पहले कौन सा सब्सटीट्यूएंट आ रहा है। जैसे ये मिथाइल सब्सटीट्यूएंट है और ये इथाइल सब्सटीट्यूएंट है, तो अगर देखा जाए तो E पहले आता है और M बाद में आता है। सो दिस इज़ इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। और ये जो रूल है ये अल्केन्स में भी है, ये अल्कीन्स में भी है, अल्काइंस में भी है। ये आपको ऑलमोस्ट, ये वाला जो रूल है ये आपको ऑलमोस्ट जितना भी ऑर्गेनिक का फैमिली है उस सब में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में है व्हेन देयर आर सेम ग्रुप ऑफ अल्काइल, यहाँ पे अगर सेम अल्काइल ग्रुप होंगे ऑन द बोथ साइड ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, तो तब आपके पास प्रीफिक्स जो है हम वो डाई यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें ये R और R ये सेम होंगे ना, तो आपने प्रीफिक्स डाई यूज़ करना है। जैसे कि ये डाई मिथाइल कीटोन, यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल दी है कि देखें यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी मिथाइल लगा हुआ है, दिस इज़ डाई मिथाइल कीटोन। और इसी तरह से अगर यहाँ इथाइल होता है और यहाँ पे इथाइल होता है तो फिर डाई इथाइल कीटोन। अगर प्रोपाइल होता है, यहाँ भी प्रोपाइल होता है और यहाँ भी प्रोपाइल होता है, तो देन इट बिकम डाई प्रोपाइल कीटोन, ठीक है। उसके बाद है द पोजीशन ऑफ अदर ग्रुप। जो आपके पास तीसरा रूल है वो है पोजीशन ऑफ अदर ग्रुप इज़ इंडिकेट बाय ग्रीक लेटर अल्फ़ा बीटा गामा सिग्मा चार्ली डेल्टा। ये उससे ग्रीक लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह से हम एल्डिहाइड में देख रहे थे, ठीक है। सो आपने अल्फ़ा अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि हाँ दूसरी चीज़ जो पहले भी मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताई थी कि अल्फ़ा कार्बन कौन सा कार्बन होता है जो कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है जो उसके साथ डायरेक्टली अटैच हो। सो ये दोनों डायरेक्टली अटैच हैं, तो ये दोनों ही आपके पास क्या है, अल्फ़ा कार्बन है। इसके बाद जो बीटा कार्बन होगा तो इससे नेक्स्ट जो बीटा होगा कार्बन होगा वो बीटा कार्बन, इससे नेक्स्ट बीटा, फिर आगे सिग्मा, फिर आगे गामा, फिर सिग्मा, फिर चार्ली, फिर डेल्टा, इसी तरह से ये चलते जाते हैं। उसके बाद है साइमेट्रिकल कीटोन्स एंड अनसाइमेट्रिकल कीटोन्स। साइमेट्रिकल कीटोन्स किस तरह के कीटोन्स होते हैं, अब ये आपके पास एक
कीटोनिक कंपाउंड का फार्मूला है। यहाँ पे बीच में कार्बोनाइल ग्रुप है और इधर भी R है और इधर भी R है। मैंने इन दोनों R को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे R प्राइम लगा दिया है, इसके ऊपर स्लैश लगाकर, और इसे सिंपल R रखा है। साइमेट्रिकल कीटोन्स अब कौन से कीटोन्स होते हैं? अगर ये दोनों R सेम हो, मतलब सेम अल्काइल ग्रुप हो दोनों तरफ, तो तब आपके पास वो साइमेट्रिकल कीटोन होगा। मतलब R प्राइम इज इक्वल टू R मीन बोथ आर सेम, तो तब आपके पास ये साइमेट्रिकल कीटोन होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ साइमेट्रिकल कीटोन, दिस इज़ आल्सो अ साइमेट्रिकल कीटोन। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो ये भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बीच में कार्बोनाइल ग्रुप आ गया और ये भी इथाइल लगा हुआ है, तो ये अब आपके पास क्या है? डाई इथाइल कीटोन विच इज़ अ साइमेट्रिकल कीटोन, जो कि क्या है? एक साइमेट्रिकल कीटोन है। उसके बाद है अनसाइमेट्रिकल कीटोन। अनसाइमेट्रिकल कीटोन में क्या होगा कि आपके पास R प्राइम और जो R होंगे दे आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इथाइल मिथाइल कीटोन, ये अब आपके पास अगर देखें तो इस तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इस तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बोथ आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके पास इथाइल मिथाइल कीटोन एंड दे आर अनसाइमेट्रिकल कीटोन्स, ये आपके पास अनसाइमेट्रिकल कीटोन्स है, ठीक है। उसके बाद देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल इन योर books and you have to you can see these example from your book। अपनी बुक से अदर एग्जाम्पल भी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर, मीन इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली जो नोमेनक्लेचर है, ओके। तो ये थोड़ा एडवांस नोमेनक्लेचर है। इसमें हमने जिस तरह से आपने एल्डिहाइड में देखा, पहला रूल हमने एल्डिहाइड का ये देखा था कि जो आपके पास एल्डिहाइड्स होते हैं बेसिकली दे आर द डेरिवेटिव ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अल्केन। तो इसी तरह से जो कीटोन्स हैं वो भी आपके पास क्या हैं? दे आर द डेरिवेटिव ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अल्केन्स, ये अपने एल्केन्स के ही जो हैं डेरिवेटिव होते हैं, बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि इनके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अब इसकी एग्जांपल किस तरह से है? जैसे कि अब आपके पास CH3 CH2 CH3, दिस इज़ 3 कार्बन एटम, ये 3 कार्बन एटम है और ये हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ सिंपल एल्केन, ये आपके पास सिंपल एल्केन है जिसे आप प्रोपेन कह रहे हो। और अगर इसका हाइड्रोजन, ये जो बीच वाला सेंटर हाइड्रोजन है, ये एक ऑक्सीजन के साथ इस तरह से एक अटैच हो जाए, जिस तरह से इसमें दिखाया हुआ है कि CH3 है, फिर आपके पास ये कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड देन CH3, सॉरी यहाँ मैं 3 लगाना भूल गई हूँ, तो आप प्लीज़ यहाँ 3 लगा लीजिएगा। सो दिस इज़ CH3 एंड दिस इज़ CH3। अगर देखें तो 1 2 एंड 3 कार्बन, 1 2 एंड 3 कार्बन, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप है तो इसी वजह से ये प्रोपानन बन गया है एंड दिस इज़ प्रोपेन। सो दिस इज़ द सिंपल कि आपके पास जो प्रोपेन का जो डेरिवेटिव है कीटोन वो क्या है? प्रोपानन है, ठीक है। इसी तरह से ब्यूटेन का जो होगा वो ब्यूटानन होगा, पेंटेन का जो होगा वो पेंटानन होगा। सिर्फ कार्बन के एक कार्बन में से जो 2 हाइड्रोजन है वो निकल जाएंगे और उसकी जगह पर डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन जो है वो आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हेक्सेन है तो हेक्सानन है, हेप्टेन है तो हेप्टानन है, डिकेन है तो डेकानन है, नोनेन है तो नोनानन है और ऑक्टेन है तो ऑक्टानन है। सो इन दिस वे ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास यस एक और चीज़ जो यहाँ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इसमें आपको मीथेन एंड मेथानन नहीं मिलेगा, कभी भी मीथेन का अलग से जो है कीटोन नहीं हो सकता है, बिकॉज मीथेन कार्बन 1 के साथ होता है और अगर उसी के ऊपर और जो कीटोन है उसके लिए कंपलसरी क्या है? उसके लिए कंपल्शन ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए और उसके इस तरफ भी R होना चाहिए और इस तरफ भी R होना चाहिए। सो देयर इज़ नो मीन लाइक कोई ऐसा सेंस ही नहीं बनता है, कोई ऐसा लॉजिक ही नहीं बनता है कि इसका मीथेन का कोई कीटोन हो सके। लेकिन मीथेन का डेरिवेटिव कीटोन जो है वो पड़ा हुआ है, जिसे आप एसीटोन बोल रहे होते हो या एसीटानन बोल रहे होते हो, तो वो जो है वो जिसे हम डाई मिथाइल कीटोन भी बोल रहे हैं, जो हमने पीछे फ्यू एग्जांपल एज एन एग्जांपल भी उसको लिखा है। तो डाई मिथाइल कीटोन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ मिथाइल कीटोन डेरिवेटिव, ये मिथाइल कीटोन डेरिवेटिव का पहला मेंबर है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले रूल की तरफ। तो हमारे पास जो है अल्केन जो होता है ANE, जिसका वो डेरिवेटिव होता है कीटोन, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ONE से, ठीक है। तो अल्केन जो है वो उस साउंड जो एन का साउंड दे रहा है अब वो ऑन का साउंड देगा, ठीक है। सो ये अब आपके पास प्रोपानन की एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर CH3 है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड CH3 एंड दिस इज़ नाउ प्रोपानन, ये अब आपके पास क्या है? प्रोपानन है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है जो
नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है, वो ये है कि पोजीशन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि जो आपके पास कीटोन्स होते हैं, इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है बेसिकली वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द चेन, ओके, इट विल नेवर प्रेजेंट एट द टर्मिनल ऑफ द चेन, ये टर्मिनल पे नहीं होगा, बल्कि अगर ये टर्मिनल पे आता भी है कार्बोनाइल ग्रुप तो उसके अगर नेक्स्ट उसके बाद जो आगे जो R होगा वो फिर CH3 होगा टू स्टॉप दैट चेन। अगर वो CH3 नहीं तो कोई और अगर कंपाउंड हुआ जैसे CH2 हुआ तो देन अगेन द चेन विल बी कंटिन्यूड। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों तरफ से जो चेन है ना वो कंटिन्यू हो सकती है। सो इट इज़ कार्बोनाइल ग्रुप इज़ ऑलवेज एक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन द टू कार्बन। जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है वो हमेशा दो कार्बन के बीच में होगा, ठीक है, वो कभी भी टर्मिनल पे नहीं होगा जैसे कि एल्डिहाइड में होता था कि कार्बोनाइल ग्रुप होता था वो टर्मिनल पे होता था, उसके एक तरफ R होता था और दूसरी तरफ हाइड्रोजन लग जाता था, दैट मीन दिस इज स्टॉप कि यहाँ पे अब रुक चुका है, अब यहाँ पे मज़ीद कोई कार्बन नहीं लग सकता, ठीक है। तो एक ही तरफ से चेन कंटिन्यू रहती थी। लेकिन कीटोन का क्या केस है, कीटोन हमेशा प्रेजेंट होगा बिटवीन टू कार्बन्स, दो कार्बन्स के बीच में प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो कार्बन के बीच में पड़ा है, यहाँ पे देखिए दो कार्बन के बीच में पड़ा है। सो इधर भी अगर आप देखें डाइमिथाइल कीटोन में तो यहाँ पे भी दो कार्बन के बीच में पड़ा है। अगर आप इथाइल मिथाइल कीटोन में देखें तो तब भी कार्बन्स के बीच में कार्बोनाइल ग्रुप पड़ा हुआ है। सो आपने जब अब हमने क्या बताना है कि पोजीशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप बतानी है। सो व्हेनेवर we have to indicate the position of carbonyl group, जब कभी हमें position of carbonyl group को indicate करना है या other groups को indicate करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम numbers यूज़ करते हैं like 1 2 3 4 and 5, ठीक है। सो ऑन जैसे जितनी लंबी चेन होगी तो नंबर तो उतना कंटिन्यू रहेगा। तो अब है अब सवाल ये उठता है कि नंबरिंग कैसे करनी है। तो जो आपने नंबरिंग करनी है वो आपने इस एंड से स्टार्ट करनी है, मतलब दो एंड है ना, एक चेन का इस तरफ का एंड होगा, एक चेन का उस तरफ का एंड होगा, लेकिन आपने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिस एंड से कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मैक्सिमम वो छोटे से छोटा नंबर जो है पॉसिबल नंबर जो है वो गेन कर सके, ठीक है। इसको मैं इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अब अगर आप यहाँ पे देखें CH3 है, दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप और ये CH2 एंड CH3, ठीक है। तो अगर आप देखें तो मैंने इस तरफ से अगर हम नंबर स्टार्ट करें तो 1 2 3 एंड 4 कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो दूसरा नंबर जो है वो गेन कर रहा है। और अगर हम इस तरफ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 एंड 4 कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो 3 पे आ रहा है। तो 3 जो है फिगर जो है वो बड़ा है 2 से, तो ये वाला जो है ये वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि रूल के मुताबिक क्या है, रूल के मुताबिक ये है कि आपको नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो सबसे छोटा नंबर गेन कर सके। सो अगर देखा जाए तो ये जो है रूल के मुताबिक वैलिड नंबरिंग है 1 2 3 एंड 4 जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो दूसरा नंबर गेन कर रहा है। सो दिस इज़ द 2 ब्यूटानन। ये अब क्या है, ये आपके पास 2 ब्यूटानन है बिकॉज दिस इज़ द ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है और डेफिनेटली ब्यूटानन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमने क्या बताना है, अब हमने कार्बोनाइल की पोजीशन बतानी है। तो हमने क्या लिख दिया 2 ब्यूटानन, दैट मीन्स कि कार्बन नंबर 2 जो है वो उसके ऊपर ऑक्सीजन अटैच है और ये बेसिकली ब्यूटेन है, ठीक है। सो दिस इज़ बिकम द 2 ब्यूटानन। उसके बाद जो है एक और चीज़ जो होती है, ये भी जो रूल है, ये रूल आपके पास ऑलमोस्ट दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रूल अगेन, जो कि हर फैमिली में हर ग्रुप में पाया जाता है, हर फैमिली में पाया जाता है, ठीक है। और वो रूल क्या है कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप में, अगर आपके पास चेन में जो है वो ज़्यादा जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों और फिर ऐसा हो कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट सेम हो और मतलब सिमिलर जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, तो फिर आपने नंबर कैसे देना है और फिर आपने नेम कैसे लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 आपके पास जो है वो लॉन्ग कार्बन चेन थी यानी पेंटेन था और उस पर कार्बन नंबर 3 में जो है हमने कार्बोनाइल ग्रुप को लगा दिया। तो अगर हम इस तरफ से भी नंबरिंग करें तो 3 पोजीशन होती है, इस तरफ से भी करें तो 3 पोजीशन होती है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, आप जिस तरफ से मर्जी कर लें बिकॉज इट इज़ नाउ अ साइमेट्रिकल एल्केन, ये साइमेट्रिकल कीटोन है, ठीक है।
तो अगर आप देखें तो इसमें जो है कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल एंड मिथाइल अटैच है। तो हमने इनकी पोजीशन भी इंडिकेट करनी है, इनके ये भी बतानी है कि कितने जो है ग्रुप अटैच है, और हमने कार्बोनाइल की पोजीशन भी इंडिकेट करनी है। तो क्या करेंगे हम, सिंपली पहले आपने क्या लिखना है, सबसे छोटा नंबर जो आ रहा है पहले वो नंबर लिखने हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पे है, वो कार्बन नंबर 2 पे है। तो 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटानल, यानी कि कार्बन 2,2 मीन्स कि 2 जो मिथाइल ग्रुप है, बिकॉज टेट्रा मिथाइल है ना, तो 4 मिथाइल ग्रुप जो है इसमें प्रेजेंट है। तो देखें 2,2 मतलब 2 पर, 2 कार्बन नंबर 2 पर जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। 4,4 दैट मीन्स कार्बन नंबर 4 पे दो बार रिपीट हुआ है ना, 4,4 दैट मीन्स 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, टेट्रा मिथाइल पेंटानल, ठीक है, ये इसका नाम बनेगा। उसके बाद है हमारे पास देयर आर सम अदर एग्जांपल इन योर बुक एंड एज वेल एज इन योर एक्सरसाइज। सो यू मीन लाइक इफ़ यू वांट टू डू सम प्रैक्टिस, अगर आप कोई प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिर आप लोग अपनी एक्सरसाइज को सर्च आउट करना और अपनी बुक को भी सर्च आउट करना, आपको मिल जाएंगी बहुत सारी एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप लाजमी उसे सॉल्व करें ताकि आपको ये जहन नशीन रहें, ठीक है। उसके बाद है एरोमेटिक कीटोन्स। यस अगेन देयर इज़ नो IUPAC नोमेनक्लेचर रूल्स फॉर द एरोमेटिक कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन्स के लिए IUPAC में कोई स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, इसी वजह से इसे एज इट इज़ लिख दिया जाता है। ओके जैसे कि अब ये एग्जांपल है, तो यहाँ पर मिथाइल है और इस तरफ एरोमेटिक कंपाउंड लगा हुआ है यानी बेंजाइल लगा हुआ है। सो दिस इज़ बिकम द एसिटोफिनन, ये क्या है आपके पास, एसिटोफिनन है। सो दैट इज़ इट, दिस इज़ योर टॉपिक फॉर टुडे। तो आप लोगों ने क्या करना है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसी टॉपिक को एज एन असाइनमेंट अटैम्प्ट करना है, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज में जो इसके दिए हुए हैं चंद एग्जांपल नोमेनक्लेचर में होंगी, ठीक है, वो आपने सॉल्व करनी है, ठीक है, और आपने इसको अच्छे से याद करना है और इसे सॉल्व करने की बार बार इसे सॉल्व करें ताकि ये आपको अच्छे से जहन नशीन हो जाए। ओके एंड दिस इज़ ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से यू नो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मीन सम टाइम इन योर पेपर वो स्ट्रक्चर दे देते हैं और आप लोगों से कहते हैं कि इसका नेम लिखें अकॉर्डिंग टू रूल, और सम टाइम जो है वो नेम दे देते हैं और पूछते हैं कि स्ट्रक्चर इसका बनाएं। तो आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो तभी आपको याद रहेंगे। थैंक यू।